प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज फिर पूरे 1 महीने बाद में मेरे प्रियो वचन को लेके आपके सामने आई। और आप सभी सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने अपनी अपनी उम्मीद, अपनी आशा नहीं छोड़ी और मेरे वीडियो का वेट किए। और बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, आप वीडियो बनाइए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मैसेज किया कि आपके वीडियोस देख के हमारे जीवन में शांति आई। हम जो वचन सुने आपकी वीडियो के द्वारा, तो हमारे जीवन में शांति आई। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं वचन को आप लोगों तक शेयर कर सकूं, पहुंचा सकूं। मेरे प्रियो, 1 महीना जो मैं वीडियो नहीं बनाई, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि कुछ परेशानियाँ मेरी लाइफ में थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर मेरे साथ है हर वक्त, हर क्षण। प्रभु यीशु मसीह वो पहले भी थे, वो पहले भी साथ में थे। लेकिन हम जो हैं प्रियो, वो हम दूर चले जाते हैं, हम अपनी परेशानी में खो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ते, यीशु मसीह हमें कभी नहीं त्यागते और वो कभी हमें त्यागे नहीं। और आज के दिन की मैं बात करूं तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं, मेरे साथ खड़े मुझे हौसला दे रहे। आज जब मैं बहुत बड़ी मतलब ऐसी चीज़ से गुजर रही हूँ कि हो सकता है कि अगर मैं पहले इन मुसीबत से गुजरती तो मैं रोते रहती, परेशान रहती, हताश रहती। लेकिन मैं बहुत आनंदित हूँ, सच कह रही हूँ मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम मेरे साथ है। और उन्होंने मुझे फिर से उठा के खड़ा किया, मुझे साहस भरा, मुझ में अपने प्रेम को भर दिए कि मैं फिर से वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरे प्रियो, धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखें, वचन को सुने, उनमें साहस आए, पॉजिटिविटी आए और परमेश्वर के प्रेम को पहचान सके, वचन के द्वारा जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम कितना ज़्यादा है हमारे लिए। आज मैं एक वचन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे प्रियो। वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उसके मैं 4th को पढ़ूंगी, 4th वचन को पढ़ूंगी। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना है मेरे प्रियो, मैं ये बात जान गई हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं, सिखा सकूं, वचन को लोगों को बता सकूं। इससे साहस मिलता है हमें। मैं जिस तरीके से वचन को सुनती हूँ और भी भाइयों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा सुनती हूँ, जिससे मुझे साहस मिलता है। जब मैं बाइबल को पढ़ती हूँ और वचन को सुनती हूँ, तो उससे मुझे साहस मिलता है। ठीक है, वैसे ही मेरे प्रियो, आप लोग भी जब वचन को सुनते हैं, चाहे वो मेरे द्वारा हो या किसी भी प्रभु के दास के द्वारा हो, जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु का वचन आप तक पहुंचाते हैं, तो आपके दिल में शांति मिलती है। तो आप भी परमेश्वर के वचन को सुनकर जो भी मुसीबत या परेशानी आपकी लाइफ में है, उससे आपको तुरंत तनाव, जब आपके लाइफ में है तो उस तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं, उस परेशानी से आप बाहर निकल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु ने ही चुना है और प्रभु ने ही कहा है कि सिखाने के लिए। इसीलिए आगे लिखा है, भोर को वह मुझे नित्य जगाता और मेरा कान
खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जब हम वचन को सुनते हैं किसी भी प्रभु के दास के द्वारा, तो हम उसे गुरु जानते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अपने गुरु के बारे में भी शेयर करूंगी। जो मेरे गुरु हैं, सारी गुरु हैं जो मेरी आत्मिक गुरु, तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और परमेश्वर को मानती हूँ, बाइबल को मानती हूँ। लेकिन परमेश्वर हम जैसे लोगों के लिए क्या करते हैं कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए एक दास को चुनते हैं। जैसे कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो कई सारी परेशानी में हैं, तो प्रभु ने मुझे चुना कि मैं उनको वचन सुना सकूं और उनके उनके जो भी प्रॉब्लम है वचन को सुनने के बाद में, वचन की शिक्षा को जानने के बाद में वो ख़त्म हो सके। जो भी समस्या है वो तनावग्रस्त जो है वो तनाव मुक्त हो सके और परमेश्वर के प्रेम को पहचान सके। वैसे ही मैं भी एक प्रभु के दास हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ और वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी और अपनी गवाही भी बताऊंगी आप लोगों को। तो इस वीडियो में मैं बस ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि आप सभी अपना ख्याल रखें और वचन को थामे रहिए। वचन को थामे रहिए। वचन जो है वो जीवन देता है। वचन जो है जीवन देता है। कई ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए बुरा करेंगे, जो आपके लिए बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। लेकिन हमको उन प्रॉब्लम से नहीं डरना है, हमको उन प्रॉब्लम से नहीं डरना है। और याद रखिए, किसी के भी दबाव में आकर या किसी भी लालच में आकर मूर्तियों के आगे मत झुकिएगा मेरे प्रियो। मूर्तियों के सामने अपना सर नहीं झुकाइए, ना ही उसकी किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लीजिए। किसी भी तरीके से, किसी भी पूजा में किसी भी तरीके से पार्ट मत लीजिए। ना उस छोटे से भी काम को आप अगर उसका करते हैं, चाहे वो उस पूजा में थाली उठाने का काम ही कर लें, पूजा की थाली ही उठा कर इधर रखने का काम कर लें, या फूल तोड़कर ही अपने घर से दे दें, आप उसमें सहभागिता को दिखाते हैं। आप उसमें अपनी सहभागिता को दिखाते हैं, जो हमारे परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। जिससे हमारा परमेश्वर क्रोधित होता है। उससे उसे केवल आप शुद्ध रूप में चाहिए, ठीक है। और परमेश्वर इसके लिए आपकी पूरी तरीके से मदद करता है। वो कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं हमें, कि मैं अकेले छोड़ दिया और ये संसार में खुद से सफ़र करे, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमें अपना चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम किस तरीके से मतलब किसी चीज़ में पार्ट तो नहीं ले रहे हैं। हमको ये सोच समझ के अपना हर एक कदम उठाना है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं बादलों पे। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं बादलों पे, और वो सच में आ रहे हैं, वो सच में आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमको अपने आप को तैयार करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने गुरु के बारे में बताऊंगी और एक मैं बहुत बड़ी अपनी अद्भुत गवाही को बताऊंगी, कि उस गवाही के द्वारा मैं ये समझती हूँ कि बहुतों की आंखें खुल जाएगी, बहुतों की आंखें खुल जाएगी। प्रभु ने कैसे संभाला, कैसे